नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिलचस्प फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अधिनियम के कुछ विवादित प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दी है। खासतौर पर उस प्रावधान पर रोक लगी है जिसमें वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन करने की शर्त रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस शर्त को लागू करने के लिए पहले राज्य सरकारों द्वारा उचित नियम बनना आवश्यक है, वरना इससे मनमानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस संवेदनशील प्रावधान पर भी चिंता जताई है जिसमें जिले के कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के विवादों को देखने और संपत्ति का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर को व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे तंत्र का पृथक्करण प्रभावित होता है। इसलिए कलेक्टर को यह अधिकार फिलहाल रोक दिया गया है जब तक कि न्यायाधिकरण अंतिम फैसला न कर दे। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या को सीमित करते हुए कहा कि राज्य स्तर पर 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, जबकि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभव हो तो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे बड़ी जीत बताया और कहा कि सरकार की साजिशों पर ब्रेक लगा है। अब मैं इसे जीत के तौर पे देखता हूं और सरकार की मंशा पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उसको रोका है सरकार ने, उस साजिश को। तो मैं बधाई दूंगा उन तमाम लोगों को जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। संसद से सड़क तक हम सारे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक इस मामले को लेकर के आए। तो हम सब खुश हैं कि एक अच्छा फैसला है। सरकार जो जमीनें लूटने की साजिश कर रही थी उस पर एक बड़े पैमाने पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई। सरकार के कौन से लोग खुश हैं? हम लोग तो खुश हैं, हम याचिकाकर्ता हैं, हम खुश हैं। सरकार कहाँ खुश है? सरकार की साजिश पे बड़े पैमाने पे रोक लगा दी गई। अगर सरकार फिर भी खुश है तो फिर तो थेथरई है ये। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता रीना एन सिंह ने कहा कि यह अंतरिम रोक अदालत की ओर से कानून को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है। देखिए, अगर हम इसको एक शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो ये एक हिंदू पक्ष के लिए और आमजन के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। पर अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने जो प्रोविजंस हैं उनको कानूनी रूप से और मजबूत करने के लिए एक अंतरिम रोक लगा दी है। जैसे कि जो कलेक्टर को पहले अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये पावर दी गई थी कि वो कोई भी अगर जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो उनको लगती है कि भाई हाँ ये क्लियर टाइटल नहीं है, उसके ऊपर एक अभी रोक लगा दी है कि कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट करा जाए और ना ही वो कलेक्टर उसको अपने पोजेशन में ले जब तक कि जो टाइटल है वो क्लियर नहीं हो जाता। नहीं, देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि अब अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो हिंदू पक्ष के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट है। पर अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं, जब ये फाइनल ऑर्डर्स आएगा तो आज जो इंटरिम ऑर्डर है बेसिकली ये जो प्रोविजंस है इसको लीगल ऑथेंटिकेशन दे रहा है, क्योंकि जब कानून बने उसके ये जो प्रोविजन बने उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स थे। देखिए, अब जो कन्वर्जन्स वाला था कि 5 साल तक अगर आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जो स्टेट है वो पहले पॉलिसीज बनाएगा और उसके बाद वो जांच करेगा। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट में था वो क्लियर ये पॉलिसीज थी, तो यहाँ पे एक स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए कहा है। और हाँ, दूसरा ये है कि भाई जो कलेक्टर को सीधा अभी तक जो राइट था कि भाई वो पूरा किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है जहाँ पे भी वो डिस्प्यूटेड लगती है, उस पर स्टे लगा दिया गया है। वो एक अपने आप में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, पर वो आने वाले समय में कि भी जब तक टाइटल क्लियर नहीं हो जाता तो आज के फैसले के बाद ये होगा कि भी जो वक्फ को लेकर के जो भी लैंड को लेकर के डिस्प्यूट्स थी हैं वो कोर्ट के अंदर जाएंगी और कोर्ट के ऊपर भी इस चीज का बर्डन रहेगा। अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा कि यह मुस्लिमों के लिए सकारात्मक फैसला है जिससे कि वक्फ संपत्तियों पर मनमानी रोक पाई जाएगी। ये हमारे लिए एक जीत है, एक लिमिटेड ही जीत सही लेकिन जीत है, जहां ऐसा एक कानून आया था जिससे वक्फ प्रॉपर्टी डिस्पोजेस हो रही थी, जिससे मुसलमान वक्फ बना नहीं सकता था, उन सारे प्रोविजंस पे अब स्टे हो चुका है। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव वो ऑर्डर है। वक्फ बाय यूजर पे अभी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रोनाउंसमेंट में उस पर अभी कुछ नहीं कहा है। मेंबर्स को लेके कहा है कि 3 से ज्यादा वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोशिश ये की जाए कि
वो मुसलमान हों। डीएम के अधिकार को ये कहा है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का रोल नहीं ले सकती है, वो दोनों साइड नहीं रह सकती है। उस पर कहा है जब तक एक प्रॉपर मैकेनिज्म ना बन जाए किसी को डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता है वक्फ प्रॉपर्टीज में जो डिस्प्यूट में। अगर आप भी इसी तरह के देश दुनिया के ताजा समाचार, बेहतरीन विश्लेषण और सटीक रिपोर्ट्स पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।